नमस्कार। भारतीय त्योहारों के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान और रहस्य छुपा हुआ होता है। होलिका दहन या होली ऐसा ही एक त्यौहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके आधार पर ये दिन बहुत ही विशिष्ट तरह की ऊर्जा पैदा करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिसको यूनिवर्सल माइंड कहा जाता है, वैसा चंद्र, और जिसको यूनिवर्सल सोल कहा जाता है, वैसा सूर्य एक यूनिक तरह की प्लानिटरी पोजीशन होली के दिन क्रिएट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो उस पूर्णिमा के दिन चंद्र कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है और सूर्य उसके सामने 180 डिग्री पर मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। इस यूनिक कॉम्बिनेशन के आधार पर यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी अवेलेबल होती है। एक तरह की रूपांतरण करने वाली ऊर्जा उस दिन हम सब के लिए अवेलेबल होती है और अगर हम उस दिन का उपयोग करें तो जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो हमारे लिए सर्विंग ही नहीं है, दे आर नॉट सर्विंग, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर वर्किंग अगेंस्ट अस। लाइक हमारी बुरी आदतें, हमारी बैड पैटर्न्स, या फिर जो हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, उन सब से अगर हमको छुटकारा चाहिए तो होली इज़ द बेस्ट डे, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड में हमें रूपांतरण करने के लिए हेल्पफुल हो उस तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है। अगर हम प्रचलित जो कथाएं हैं पुराणों में, उसके प्रति अगर हम ध्यान रखें तो भी समझ में आता है कि यस, एक तरह की पैटर्न चेंजिंग एनर्जीज उस दिन अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम जो कथा के बारे में बात करना चाहूँगा वो तो सबसे प्रसिद्ध है और वो ये है, जैसा कि हम सबको पता है कि कश्यप ऋषि के जो पत्नी थी दीति, उसके द्वारा जो संतानें पैदा हुई उनको दैत्य कहा गया। अब उनको दैत्य इसलिए कहा गया क्योंकि वो दीति के संतान थे। इतना ही नहीं, उनका जो बिहेवियर था वो कुछ क्रांतिकारी था, कुछ अलग था, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्ट्रक्टिव था, और इसीलिए दैत्य वंश उनको कहा गया। अब ये डिस्ट्रक्टिव वंश में दीति के तीन मुख्य संतानें हुई। उनमें से जो प्रथम था वो था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप और होलिका। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हिरण्याक्ष जो था उसको विष्णु भगवान ने वराह अवतार में उसका वध किया। और विष्णु भगवान ने उनका वध किया, उसीलिए हिरण्यकश्यपु को विष्णु भगवान के साथ एक तरह का वैर भाव था। उसने बहुत सारा तप किया और तप करने के बाद जब उसके पास पावर आई, शक्ति आई, तब हिरण्यकश्यप ने ऐसा फरमान किया कि आज से कोई भी व्यक्ति विष्णु का पूजन नहीं करेगा। और दैत्य समाज ने, पूरे दैत्य समाज ने उसको नियम की तरह फॉलो किया। लेकिन उसी दैत्य समाज में हिरण्यकश्यपु की कयाधु नाम की स्त्री के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वह विष्णु का भक्त था। इतना ही नहीं, जो डिस्ट्रक्टिव या सबको हैरान करने की जो वृत्ति होती है दैत्य में, वह प्रहलाद में नहीं थी। एक तरह की जो दैत्यों की पैटर्न थी उसको ब्रेक करने का काम प्रहलाद कर रहा था। अब दैट मीन्स ये हुआ कि प्रहलाद कंस्ट्रक्टिव था, प्रहलाद कोऑपरेटिव था और प्रहलाद का जो वर्तन था वो बहुत ही साधु जैसा था। अब प्रहलाद की महानता का पता तब चलता है जब श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। आप श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक देखें, प्रहलादो च अस्मि दैत्यानाम। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो
क्योंकि प्रहलाद दैत्यों जैसा नहीं था, दैत्यों की पैटर्न को ब्रेक कर रहा था, हिरण्यकश्यपु ने पहले तो उसको बहुत समझाया कि आप विष्णु की सेवा मत कीजिए या उसका पूजा या अर्चन मत कीजिए। लेकिन जब बात प्रहलाद ने नहीं मानी, तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन एवरी टाइम सब प्रयास उसके व्यर्थ गए। एवरी टाइम प्रहलाद बच जाता था। तो आखिर में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक ऐसा वरदान था, उसके पास एक शॉल थी। जब भी वो शॉल अपने ऊपर लगा देती और वो अग्नि के अंदर बैठ जाती, अग्नि उसको नहीं जलाता था। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, और जैसा कि हम सबको पता है कि होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया, वो अग्नि में चली गई और अग्नि ने होलिका को ही जला दिया, प्रहलाद बच गया। अब ये स्टोरी हम सबको पता है, लेकिन जब हम पुराणों में जाते हैं, खास करके जब हम विष्णु पुराण में जाते हैं या फिर हम पद्म पुराण में जाते हैं और स्टोरी को अगर डिकोड करते हैं, तो बहुत सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं और तभी जवाब मिलता है कि होली का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब विष्णु पुराण में स्पष्ट ऐसा कहा गया है कि जब होलिका को बुलाया गया, तब पता चलता है कि होलिका के अंदर भी दैत्यों की क्वालिटी नहीं थी, वो बहुत ही सज्जन थी। और पहले उसने प्रयत्न भी किया हिरण्यकश्यपु से ये कहने का कि बच्चा है क्यों मार रहे हो, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं माना। तब होलिका ने प्रहलाद को अपने गोदी में लिया, और विष्णु पुराण में वहाँ पर ये बात आती है कि जब अग्नि प्रज्वलित हुआ, तब होलिका का जो पावर था वो था पावर उसकी शॉल। तो वो जो उसकी शॉल थी, वो तेज गति से जो पवन आया, उसके कारण वो जो शॉल थी वो हवा में उड़ी और प्रहलाद के ऊपर जाकर गिरी और प्रहलाद बच गया। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टोरी में ये ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि प्रहलाद तो ऑलरेडी होलिका की गोदी में था। तो अब यहाँ पर हमें डिकोड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पद्म पुराण में भी देखना पड़ेगा, और वो ये देखना पड़ेगा पवन अर्थात क्या, वायु अर्थात क्या। तो वो जो वायु था, वो वायु था विचार वायु। जैसे ही होलिका को ये पता चला कि मुझे ये कर्म करना है, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुआ, होलिका के दिमाग में एक तरह का विचारों का वायु जगा। उसको ये प्रश्न जगा, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। और लोगों को परेशान करने वाली जो दैत्यों की पैटर्न थी, वो पैटर्न उसके सद्विचारों के कारण टूट गई, और इसीलिए होलिका ने खुद अपनी जो शॉल थी वह प्रहलाद को दे दी और अपना बलिदान दिया। इसीलिए होली का दिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरी कथा को सुनो प्रहलाद की, तो भी ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि ये जो कथा है, वो कथा में जो मेन विलन है वो तो हिरण्यकश्यपु है, और हिरण्यकश्यपु की मौत होली के दिन नहीं हुई है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए तकरीबन होली का जो दिन है उससे 1 महीना बाद, दैट मीन्स वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को विष्णु भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यपु को मारते हैं। लेकिन उस दिन का इतना इम्पोर्टेंस हमने नहीं दिया, हमने इम्पोर्टेंस दिया है होली के दिन का। क्यों? क्योंकि होली के दिन एक तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है जिसके बारे में अगर हम जानें और अगर हम उसका उपयोग करें तो हमारी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हमारी पैटर्न जो है उसको हम तोड़ पाए। ये प्रश्न जो मुझे बार बार पूछा जाता है या हमारे सबके जीवन में ये होता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को बदले। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती है जो डिस्ट्रक्टिव होती है, दैत्य समान होती है। हमें पता है कि हमें ये बदलना चाहिए लेकिन हम नहीं बदल पाते, आइदर ड्यू टू हमारा स्वभाव या फिर सर्कमस्टेंसेस। अब यूनिवर्स इतना करुणावान है, ये जो अस्तित्व है वो इतना मर्सीफुल है
कि प्रत्येक साल होली के दिन आप अगर थोड़ा सा प्रयास करो तो आपकी ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स जो है, आपकी जो बैड हैबिट्स है, उसको आपको छुटकारा प्राप्त हो सके, उसके लिए होली का दिन होता है। और होली के दिन यूनिवर्सल ऐसी एनर्जी हम सब के लिए अवेलेबल होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप थोड़ी हेल्प करोगे, अगर थोड़ा आप डिटर्मिनेशन रखोगे, तो होली का दहन सिर्फ होली का दहन नहीं है। होली का दहन जो है वह हमारे अंदर रहे हुए दैत्य समान विचार या हमारी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न या फिर ऐसी नॉन सर्विंग जो हमारे एटीट्यूड है, जो हमें हेल्पफुल ही नहीं है, उस तरह के हमारे विचार, उस तरह का हमारा वर्तन और उस तरह की हमारी वाणी को हम जला सकते हैं। ज्ञान की शक्ति के द्वारा, हमारे सद्विचारों के द्वारा हम उसमें आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। अब आपको सबको सवाल जगेगा कि अगर होली का दिन इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या विशेष करना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसा ही प्रश्न हिरण्यकश्यप ही प्रहलाद को पूछता है। वो प्रहलाद से पूछता है कि मैं तुझे मारने का इतना सारा प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी तू क्यों नहीं मर रहा है? तुझे हानि हो, तेरा मृत्यु हो जाए, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हुआ हूँ और इतने सारे पावरफुल लोगों को तेरे पास भेज रहा हूँ, उस तरह की सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट कर रहा हूँ, फिर भी मेरे सारे प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? और उसका जवाब स्वयं प्रहलाद ने दिया है। हम प्रहलाद के ही आंसर को सुनते हैं। आप विष्णु पुराण का ये श्लोक देखें, शारीरम मानसम दुखम दैवम भूत भवम तथा सर्वत्र शुभ चित्तस्य तस्य में जायते कुतः। अर्थात सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक एवं भौतिक दुख किस प्रकार से हो सकता है? अर्थात हमें क्या करना होगा? होली के दिन हम सबको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना होगा। इतना ही नहीं, जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या जो बैड हैबिट्स हमको निकालनी है अपने जीवन में से, उसके प्रति सजग होके उसका लिस्ट बना के हमें यूनिवर्स को देना होगा, ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। तब अगर आप एक स्टेप लोगे तो होली का दिन उस तरह की यूनिवर्सल एनर्जी क्रिएट करेगा कि बाकी के 99 स्टेप यूनिवर्स खुद लेगा और आपकी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होली के दिन ही ख़त्म हो जाएगा और इसीलिए आप एक नई शुरुआत कर सको। इसीलिए होली के बाद का जो दिन है, तब हम सब एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। रंग को ही वर्ण कहा जाता है और रंग लगाना या रंग में ओतप्रोत हो जाना, उसका अर्थ ही यही है कि नई पैटर्न डेवलप करना। पुरानी जो पैटर्न है उसको होली के दिन नष्ट करना है और दूसरा जो दिन है धुलेटी का दिन, वहाँ पर तब हमें नए रंग हमारे अंदर लगाने हैं। ये बाह्य प्रक्रिया नहीं है, ये आंतरिक प्रक्रिया है, ये याद रहे। इतना ही नहीं, होली का दिन पैटर्न ब्रेक करने वाला दिन है। यह बात एक अन्य कथा से भी पता होती है और वो कथा है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में ये कथा है कि होली के दिन ही शंकर भगवान ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्मीभूत कर दिया था। हुआ यूँ कि जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, उसके बाद महादेव जी ध्यान मग्न हो गए, ध्यानावस्था में चले गए। और जैसा कि हम सबको पता है कि मेडिटेटिव स्टेट में होना वो शंकर भगवान की मूलभूत पैटर्न है, उनको वही मज़ा आती है। अब तारकासुर नाम का एक दैत्य था और दैत्य ने तपस्या करके ये वरदान ले लिया कि शंकर का पुत्र ही मुझे मार सकता है। तो शंकर भगवान को ध्यानावस्था में से जगाना बहुत ही आवश्यक था। शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ हो जाए, वह अति अनिवार्य था ब्रह्मांड की इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए।
अब सबको पता था शंकर भगवान के गुस्से के बारे में, सबको ये भी पता था कि शंकर भगवान अगर जग गए या उनकी पैटर्न को ब्रेक किया गया तो वो शायद शाप भी दे दे या हमको जला भी दे। फिर भी कामदेव ने और उनकी पत्नी रति ने ये कार्य अपने जिम्मे लिया और उन्होंने शंकर भगवान को ध्यानावस्था में से जगाया। और जैसा कि हम सबको पता है आगे की स्टोरी, शंकर भगवान ने अपने तीसरा नेत्र अपना खोला और कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। इस कथा में भी आप देखिए शंकर भगवान ने अपनी जो पैटर्न थी, स्वाभाविक पैटर्न, उसको तोड़ा। कब? होली के दिन। कामदेव, अब काम का अर्थ ही है स्वार्थी होना, काम का अर्थ ही है सिर्फ अपने बारे में सोचना, लेकिन कामदेव ने भी उस दिन अपनी पैटर्न को छोड़ के जगत के हित के लिए शंकर भगवान को जगाया और शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल के उनको जला दिया। ये भी हुआ था होली के दिन ही। होली का दिन एक तरह की पैटर्न ब्रेक करने का काम करता है। तो अगर आप बहुत सालों से किसी चीज़ को परिवर्तित करने के लिए प्रयत्नशील हो तो मेरी सलाह है कि वह जो प्रयास है आपके, वह आप होली के दिन कीजिए। आपको बहुत ही कम प्रयासों में सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में न सोचते हुए ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को लाभ हो, मैक्सिमम लोगों को लाभ हो, उस तरह के कर्म में आप प्रवृत्त रहिए तो होली का दिन आपको सुनिश्चित सफलता देगा। कर्म तो करना ही है, हम सबको कर्म करना है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, उस तरह के कर्म के लिए होली के दिन प्रयास कीजिए। और शास्त्रों की घोषणा है कि आपको होली के दिन किए हुए इस प्रयासों में अत्यंत कम मात्रा में प्रयास करने से भी सफलता मिलेगी। अपने बारे में न सोचते हुए लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो उस तरह के कर्म करने को ही शास्त्रों में साधु कर्म या सत्कर्म कहा गया है। मुझे आशा है कि होली का इतना इम्पोर्टेंस जानने के बाद आप उस तरह के कर्म करोगे, उस तरह के साधु कर्म करोगे जिससे महत्तम लोगों को लाभ हो और आपको खुद को, जो आपकी बैड हैबिट्स आपको परेशान कर रही है, जो बुरी आदत है जिससे आप त्रस्त हो, उससे आपको होली के दिन प्रयास करने से सफलता मिलेगी। आपकी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम चेंज हो, आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ जागृत हो और ज्ञान की अग्नि के द्वारा, होलिका की जो अग्नि है वह ज्ञान की अग्नि है, उस ज्ञान की अग्नि के द्वारा आप शुभ कर्म करते रहो ताकि आपके जीवन में तो प्रकाश आए ही आए, अन्यों के जीवन में भी प्रकाश आए और मैक्सिमम लोगों को आपके कर्म से सुख, शांति और सफलता मिले। ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। उससे पूर्व विष्णु पुराण में प्रहलाद उवाच करके जो श्लोक दिया गया है वह कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप विष्णु पुराण का श्लोक देखें। कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत। प्रहलाद जी कहते हैं कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। होली का ये दिन हम सब के जीवन में हमारे जो अशुभ कर्मों हैं उन सब को जला दे और हम सब प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का आचरण करें। ऐसी शुभकामना के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।